6 रन, सिर्फ 6 रन। एक तरफ 35 दिन की मेहनत, दूसरी तरफ 140 साल की क्रिकेट लेगेसी और इन सब के बीच में रुकी हुई सांसें। ये कहानियां 2025 की उस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज की जिसने क्रिकेट की किताब में एक नया सुनहरा इतिहास लिख दिया है। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये थी एक जंग। एक तरफ इंग्लैंड का बेसबॉल रिवॉल्यूशन जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा था, उनका मंत्र साफ था, अटैक अटैक और सिर्फ अटैक। और दूसरी तरफ एक नई टीम इंडिया, ना किंग कोहली और ना ही हिटमैन रोहित शर्मा। टीम की कमान संभाली थी एक नए कैप्टन शुभमन गिल ने और उनके साथ हेड कोच गौतम गंभीर। द रियल बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। एक्सपर्ट्स ने तो पहले ही वर्डिक्ट दे दिया था, इंडिया का व्हाइट वॉश पक्का है, लेकिन इंग्लैंड की धरती पर जो हुआ उसने सबकी बोलती बंद कर दी। ये सीरीज थी नई ट्रॉफी के लिए, द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, दो लेजेंड्स के नाम, और इसका क्लाइमैक्स कुछ ऐसा लिखा गया जिसे सालों सालों तक याद किया जाएगा। द फाइनल स्कोर लाइन रही 2-2, सीरीज टाई रही, लेकिन रियल में ये सीरीज कौन जीता? चलिए शुरू से शुरू कर। पहला पंच हेडिंगली में बेसबॉल का कहर। पहला टेस्ट हेडिंगली लीड्स इंग्लैंड के गढ़ में हुआ था। यहाँ की पिच स्विंग और सीम के लिए बदनाम है। हवा में लहरती ड्यूक्स बॉल बैट्समैन के लिए इम्तिहान से कम नहीं। इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग के लिए निमंत्रण दिया और हमारे नए कप्तान ने आते ही अपना नाम वहां लिख दिया। शुभमन गिल ने 147 रन की बहुत ही काबिले तारीफ पारी खेली। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल ने भी सेंचुरी मारी। फर्स्ट इनिंग में 471 का स्कोर बुरा नहीं था, बिल्कुल बुरा नहीं। लेकिन फिर आया बेसबॉल का तूफान। इंग्लैंड को टारगेट मिला 371 का। हेडिंगली में ये टारगेट आज से पहले कभी पूरा नहीं हुआ था, पर इंग्लैंड ने इसको टेस्ट मैच नहीं समझा। इन्होंने इस मैच को T20 की तरह किया। बेन डकट की सेंचुरी, जो रूट का कंपोज फिनिश, उन्होंने ये टारगेट ऐसे चेज किया जैसे पार्क में वॉक कर रहे हैं। 5 विकेट से मैच जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली इंग्लैंड ने। पहले ही मैच में गिल की कप्तानी पे सवाल उठने, कमेंटेटर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये यंग टीम प्रेशर में बिखर जाएगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। बर्मिंघम में बदला जब इंडिया ने तोड़ा एजबास्टन का घमंड। एक हार से हम डरने वाले नहीं थे। अगला स्टॉप था बर्मिंघम एजबास्टन का स्टेडियम, इंडिया के लिए सबसे अनलकी ग्राउंड। यहाँ पे इंडिया के 8 मैचेस हुए हैं, 7 इंडिया हारी है, 1 ड्रॉ हुआ है और विन इस मैच से पहले मिली थी 0। सब लोग का यही मानना था इंडिया ये मैच भी हारेगी। ये एक ऐसा किला था जिसे तोड़ना जरूरी था अपने प्राइड के लिए, सीरीज में वापस आने के लिए, और इसे तोड़ने का काम किया फिर एक बार हमारे कैप्टन शुभमन गिल ने। व्हाट एन इनिंग्स, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्ट्री। 269 रन की पारी खेली शुभमन गिल ने। इंग्लैंड के बॉलर्स थक गए, परेशान हो गए, फील्डर्स ने हाथ खड़े कर दिए, गिल को आउट नहीं कर पाए। इंडिया ने स्कोर बनाया 587, पर इस मैच का हीरो एक और था, बंगाल का टाइगर आकाशदीप, जिन्होंने पहली इनिंग में 4 विकेट और दूसरी इनिंग में 6 विकेट लेके इस मैच में 10 विकेट हॉल पूरा किया। और उनकी बॉलिंग के सामने इंग्लैंड की बैटिंग टिक नहीं पाई। इंग्लैंड 336 रन से हारी। इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री में ये अवे की सबसे बड़ी विन थी बाय मार्जिन। जिस एजबास्टन में हम कभी नहीं जीते थे, वहाँ पे टेस्ट अवे सबसे बड़ी विन रचना एक इतिहास लिखने से कम नहीं। सीरीज बराबर हो गई 1-1, फोर्ट्रेस भी ब्रीच हो गया। इस जीत ने सिर्फ सीरीज लेवल नहीं की, इसने इस नई टीम को वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उन्होंने साबित कर दिया वो कभी भी किसी भी मैदान पर किसी भी टीम को हरा सकते हैं और लड़ने की क्षमता रखते हैं। आइए अब तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की बात करते हैं, लॉर्ड्स की लड़ाई और मैनचेस्टर का महाड्रामा। सीरीज 1-1 पे लेवल थी। अब लड़ाई पहुंची लॉर्ड्स के मैदान पे, द होम ऑफ क्रिकेट। यहाँ मैच इतना टाइट हुआ कि सांसें अटक गई। हम आखिर में से 22 रन से हारे और इस मैच में भी इंडिया की ही जीत हुई थी मेंटली, अ वेरी क्लोज गेम। लेकिन इस मैच की असली स्टोरी थी इंडिया का साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। इंग्लैंड जो हर मैच में बेसबॉल चिल्ला रहा था, उन्होंने अचानक बोरिंग टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनका रन रेट 3 रन से भी नीचे चला गया था और यहाँ ताना मारने खुद शुभमन गिल सामने आ गया था। खूब कहा सुनी भी हुई थी सबके बीच। तो हर्षा भोगले ने कमेंट्री में कहा, बेसबॉल हैज टर्न इनटू डॉट बॉल। स्कोर लाइन पे इंग्लैंड 2-1 से आगे हो गई, लेकिन मेंटली ये गेम भी इंडिया जीती थी क्योंकि सिराज का वो अनलकी आउट, जडेजा की वो बेहतरीन पारी जो एक मैच विनिंग पारी हो सकती थी, लेकिन उस दिन सिराज के साथ नसीब नहीं था क्योंकि उसे तो आखिरी दिन कारनामा करना था। और इस साइकोलॉजिकल वॉर का क्लाइमैक्स आया 4th मैच में।
जब बेन स्टोक्स ने हार मान ली। वहां पे मैच खत्म नहीं हुआ, पहले ही ड्रॉ कराने के लिए हाथ बढ़ाने लगे थे। फोर्थ टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर इंडिया के लिए ये डू और डाई मैच था और यहाँ हुआ द फेमस हैंडशेक गेट। इंडिया मैच को सेफली ड्रॉ करा रही। पहली पारी इंडिया की उतनी अच्छी नहीं रही, दूसरी और उसके साथ साथ इंग्लैंड की भी पहली पारी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन दूसरी पारी में ऋषभ पंत की इंजर्ड हो जाने के बाद, शुभमन गिल की सेंचुरी के बाद, जब हमें और विकेट नहीं खोने थे, तब साझेदारी बनी रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की। अनबीटन साझेदारी, वो आउट ही नहीं हुए। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों सेंचुरी मारने के बिल्कुल करीब थे। तभी अचानक से बेन स्टोक्स ने गेम रोकने को कहा, मतलब चलो भाई गेम ओवर, अब घर चलते हैं, और हाथ मिलाने आ गए। उनका सिर्फ मकसद यही था पूरी इंग्लैंड टीम का कि ये अपने पर्सनल माइंड्स को ना छू पाएं और इसको डर्टी गेम बोला जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जडेजा ने साफ मना कर दिया, उनकी मेहनत थी इस मैच में, वो अपनी सेंचुरी पूरी करने चाहते थे। वाशिंगटन सुंदर को अपनी मैडन टेस्ट सेंचुरी चाहिए थी। इंग्लैंड का ये मूव एक्सपर्ट्स ने क्लासलेस और पॉम्पस, घमंडी बताया। उनका प्लान साफ था, इंडिया को उनके माइलस्टोन्स पूरे मत करने दो, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर। पर हमारे शेर टिके रहे, उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई और उसके बाद हैंडशेक करके गए। मेरा तो कहना था कि उनको 1-2 ओवर बैटिंग करा के जाना चाहिए था, लेकिन वो मैच इंडिया ड्रॉ कर लिया और सीरीज अभी भी जीवित थी। फिर आखिरी मैच में द क्लाइमैक्स हुआ, द ओवल फिनाले, कंट्रोवर्सी, करेज एंड क्लासिक फिनिश। अब आखिरी खिला द ओवल लंदन, द सीरीज डिसाइडर। 2-1 से इंग्लैंड आगे चल रही थी, हम 3-1 से सीरीज हार सकते थे, लेकिन हमें ना सीरीज हारनी थी ना मैच ड्रॉ कराना था। हमारा सिर्फ एक मकसद था, ये मैच जीतना और 2-2 से बराबरी करना, जो कि इंग्लैंड के लिए एक हार से कम नहीं, क्योंकि वो पिछला मैच भी किसी तरह जीते थे, तीसरा वाला जो 22 रन से जीते थे। बाकी पहले मैच में खाली उन लोग का बेजबा का कहर दिखा था, दूसरे में हम लोग जीते, तीसरे में वो 22 रन से जीत गए बस, और चौथा उनके मुट्ठी से मैच ले गए थे, हम उनको दोबारा बैटिंग करने का भी मौका नहीं मिला। और इस मैच के शुरू होने से पहले ही मैदान के बाहर आग लग गई थी। कोच गौतम गंभीर की पिच क्यूरेटर के साथ गजब बहस हुई। टीम इंडिया ने आरोप लगाया कि उन्हें अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है कि पिच को एक्सेस करने के लिए, मतलब इंग्लैंड का कोच पिच के बीच में जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडियन कोचेस को मना किया गया। इस कंट्रोवर्सी पे रवि अश्विन ने जो कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने कहा था कि जब इंडिया को आप दीवार पर लगा देते हो तब वो अपना बेस्ट देने की ट्राई करती है और वो बेस्ट दे भी देती है, और ठीक उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिया ने इंग्लैंड को 374 रन का टारगेट दिया। पहली इनिंग इंडिया की ओके थी, मतलब करुण राय का 50 आया। फाइनली सीरीज में पूरी सीरीज खराब जाती हुई 50 आया। ऋषभ पंत हमारे पास थे नहीं, ध्रुव जडेजा को खिलाना पड़ा, बुमराह थे नहीं, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हमारे फ्रंटलाइन बॉलर थे। और पहला इनिंग तो भी मैं उतनी अच्छी मानूंगा, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी उतनी अच्छी इनिंग नहीं। फिर तीसरी इनिंग जब हमारी आई तब हमारे यशस्वी जायसवाल ने दमदार सेंचुरी मारी, और उसके साथ जो नाइट वॉचमैन ने कमाल किया, आकाशदीप ने 64 रन की पारी खेल दी। उससे जो इंडिया को लीड मिली, उसके बाद में जडेजा ने अच्छी पारी फिर 50 खेला। जडेजा को मेरे ख्याल से, गिल को मैन ऑफ द सीरीज मिली है, लेकिन जडेजा भी एक दमदार विकल्प थे इस सीरीज के, क्योंकि हर मैच में सर जडेजा ने 50+ स्कोर लगभग किया है, और क्या ही पारियां खेली हैं। उसके साथ साथ आखिरी में जो वाशिंगटन सुंदर ने किया, आखिरी विकेट गिरा था, आखिरी विकेट बचा था, सॉरी माफ़ करिएगा, तो मार मार के खेलना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ जोड़ते जोड़ते इंडिया ने इंग्लैंड को 374 का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने चेस शुरू किया और काफ़ी अच्छे शुरू किया। 2 दिन उनको काफ़ी मिले थे। डे 3 के आखिरी में उनको बैटिंग मिल गई थी। हैरी ब्रूक ने सेंचुरी मारी, जो रूट ने सेंचुरी मारी। एक टाइम तो लगा कि मैच हाथ से गया। डे 4 के एंड तक इंग्लैंड का स्कोर था 339 फॉर 6, और अगर उसी दिन मैच कंटिन्यू हो जाता तो कुछ रिजल्ट और भी हो सकता था, लेकिन उस दिन होने लगी बारिश और मैच रुक गया। अब बोलने को वो इंडिया का भी फ़ायदा बोल सकते हैं, इंग्लैंड का भी फ़ायदा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंडिया को फ़ायदा डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि हमारे बॉलर्स भी थक गए थे, 3 ही फ्रंटलाइन बॉलर के साथ गए थे। हालांकि बॉल चेंज नहीं की अगले दिन, लेकिन तो भी बैट्समैन को डिस्टर्ब होता ही है थोड़ा, एक तो बारिश वारिश आ जाती है, और ऊपर से इंडिया को एक फिक्स टारगेट मिल गया अगले दिन के लिए। उन्हें जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 35 रन, और इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 4 विकेट। सब ने मान लिया था कि सीरीज़ इंग्लैंड की हो गई है। लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे, गंभीर भाई का बोरिया बिस्तर बनना शुरू हो गया था, और
एक्सपर्ट्स का भी मानना था इंडिया 3-1 से हार जाएगी, क्योंकि 35 रन आखिरी दिन 4 विकेट हाथ में है, बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन टीम इंडिया कुछ और ही चाह रही। डे 5, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग हाफ एन आवर। जिसने ये आधी घंटा मिस किया 3:30 से 4, उसने पूरा टेस्ट मैच एक तरह से मिस कर दिया। इस दिन का हीरो था एक ही, मोहम्मद सिराज, जिसके बारे में लेजेंड नसीर हुसैन ने भी कहा है कि ही ब्रिंग्स इंटेंसिटी लाइक कोहली रोहित इन द टीम। ये बंदा हॉर्स पावर की तरह एकदम मजबूती से लगातार हर मैच में 187 ओवर्स डाले हैं और सेम इंटेंसिटी सेम पावर के साथ आता है, सेम 145 की गेंद आखिरी बॉल भी। मतलब जो जज्बा इसके पास है, चाहे लाइन लेंथ उतनी अच्छी कभी कभी ना गिरे इस बंदे से, मोहम्मद सिराज से, लेकिन जो पूरा दिल लगा के खेलने वाली बात होती है ना, वो इस बंदे में पूरी तरह है। वो आपको 23 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी दिखी थी, पूरा 100% ट्राई कर रहा था। वो आपको 24 के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में भी आपको दिखी थी। और चाहे वो गाबा का टेस्ट मैच ले लीजिए या इंग्लैंड में पिछली बार जो हुआ था उसका वो टेस्ट मैच ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे केप टाउन में जो 2021 और 25 दोनों में हुआ तो उसमें ले लीजिए, 100% देता है ये बंदा। और इसी के साथ सेना कंट्रीज में लास्ट की जितनी विक्ट्रीज हुई है इंडिया में, कोई हो ना हो, एक कॉमन बंदा है, वो है अपने डीएसपी सिराज। सिराज ने अकेले मैच पर लड़ दिया, एक के बाद एक विकेट। इंग्लैंड 339 फॉर 6 से 367 ऑल आउट। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आखिरी दिन साथ दिया, लोग उनको भी वो कर रहे हैं, मैं भी अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन उन्होंने रन बहुत खाए थे और इतने खाने के बाद हमारे रन थे नहीं। हालांकि उन्होंने भी 8 विकेट लिए टीम इंडिया के लिए और काफ़ी अच्छी बेहतरीन बॉलिंग की। खासकर उनकी एक खासियत मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, उन्हें टेल एंडर्स को आउट करना आता है। उन्हें वो डेक क्लियर करनी आती है कि 7, 8, 9, 10 के प्लेयर्स को कैसे आउट करे। वो जो यॉर्कर थी वाह, और रूट को भी इस इनिंग में आउट किए। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सिराज, जब सिराज का दिन होता है ना तो सिराज ही का दिन होता है। वो पीछे अंपायर थे, उनसे पूछ लीजिए, श्रीलंका का ही थे जिन्होंने आउट दिया था अंपायर कॉल, और उससे पूरा मैच बदला। हम 6 रन से जीत गए। ये है इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे कम मार्जिन की जीत। इससे पहले 11 रन से हम जीते थे एक मैच, द नैरोएस्ट विन एवर। इस मैच में करेज का इम्तिहान भी था, जब क्रिस वोक्स एक हाथ फ्रैक्चर के साथ अपने अपोजिट हैंड के साथ खेलने उतरे, जो फर्स्ट इनिंग में नहीं आए थे लेकिन सेकेंड इनिंग में आए, तो उनकी भी सराहना पूरे स्टेडियम ने की, क्लैपिंग के साथ शुरू हुई। तो यही दिखाता है कि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स ऑलवेज अ मोर देन स्पोर्ट। ऋषभ पंत का फ्रैक्चर पैर के साथ आना, 50 रन बनाना, फिर आखिरी दिन क्रिस वोक्स का आना अपने उल्टे हाथ के साथ। वो तो अच्छा हुआ बैटिंग नहीं आई, हालांकि मैं देखना चाहता था कि कैसे करेंगे उल्टे हाथ के साथ बैटिंग, अच्छा हुआ नहीं आई, उनकी आने की नौबत नहीं आई, क्योंकि सिराज भाई की यॉर्कर ने मामला साफ करके हमें घर भिजवा दिया। और ये एक तरह से ये सीरीज़ ड्रॉ इंडिया के लिए तो अच्छी ही बात रही। पिछली सीरीज़ ड्रॉ हुई थी 21 वाली भी, वो हम लोग जीत रहे थे, वो ड्रॉ हुई थी तो बुरा लगा था, लेकिन ये सीरीज़ ड्रॉ हुई है तो हमें अच्छा लग रहा है। तो आखिर में एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी 2-2 से ड्रॉ रही। तो ये सीरीज़ ड्रॉ रही, पर इस सीरीज़ ने क्रिकेट को अमीर कर दिया। रिकॉर्ड्स टूटे, नए रिकॉर्ड्स बने। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे इंडिया की तरफ से, हैरी ब्रूक रहे इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि कोचेस को चुनना था तो ब्रेंडन मैकलेलन ने इंडिया के शुभमन गिल को चुना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए 754 रन, और हैरी ब्रूक को चुना गौतम गंभीर ने, क्योंकि वो रूट को नहीं चुन सकते थे, स्टोक्स को नहीं चुन सकते थे, क्योंकि वो रियल हिकदार थे। तो गौतम गंभीर भी अलग ही हैं। तो उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा विकेट लिए सीरीज़ में मोहम्मद सिराज ने, 23 विकेट्स लिए। तो वही तो सही मायने में तो इंडिया ये सीरीज जीती है, सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़े, और जो उनका जीते जिताए मैचेस को हमने ड्रॉ कराया। और एक मैच भी हम लोग सिर्फ 22 रन की मार्जिन से जीते थे, जैसे ये हम लोग 8 रन से जीते, और फुली तरह से डोमिनेट किया। सिर्फ पहला मैच छोड़ दें, उसके बाद से इंडियन ही टीम नजर आई हर टाइम। इंग्लैंड ने अपने बेसबॉल से जरूर एंटरटेन किया, पर इंडिया ने अपना नेवर गिव अप एटीट्यूड बरकरार रखा और सबका दिल जीता। ये एक ऐसी सीरीज थी जहां हर मैच में आखिरी दिन तक मैच गया, हर सेशन में नई कहानी लिखी गई, जहां कंट्रोवर्सी थी, करेज थी, और एंड में अनफिल्टर्ड इमोशन था। ये जीत थी उस नई टीम इंडिया, ये जीत थी उस ट्रांजिशन की जिसने दिखा दिया कि इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सेफ है। द गिल गंभीर एरा एज ऑफिशियली बिगेन। हालांकि मैं अभी भी रोको को ओडीआई में देखना चाहूँगा, प्लीज़ भाई 2027 वाला वर्ल्ड कप खिलवा दो गंभीर भाई। आपको क्या लगता है इस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज का रियल विनर हीरो कौन था? शुभमन गिल जिसने सुनील गावस्कर जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा, मोहम्मद सिराज जिसने हर मैच में अपना फुल 100% दिया,
ऋषभ पंत जिन्होंने करामत दिखाया, और रविंद्र जडेजा मतलब कि हमारे हमेशा परफॉर्म करने वाले अनडिस्प्यूटेड गोट, या कोई इंग्लैंड से आपको स्टोक्स मुझे पसंद आए, रूट ने भी अपना अच्छा खासा कमबैक किया, 1500 रन खाली पीछे हैं सचिन से। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और क्रिकेट दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करो जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया और आपको इस सीरीज का अच्छा लगा हो। और ऐसे वीडियोस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर करिए दोस्तों के साथ। और आप सभी से एक बात करनी थी, मैं आजकल रेगुलर क्रिकेट की वीडियोस और मूवीज़ की वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा ही चलेगा क्योंकि इस साल मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगले साल से बहुत ही अच्छे कंटेंट आएंगे, और अभी भी थोड़े थोड़े स्पेशल वीडियोस आते रहेंगे बीच बीच में। डेली वाले वीडियोस में थोड़ा डाउट हो सकता है, ऐसे ही पूरी सीरीज़ कवर कर सकता हूँ आपके लिए, और लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं रखेगी, क्वालिटी आपको उससे अच्छी दिखेगी। डेली वाले में थोड़ी क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, लेकिन डेली वाले आएंगे, बुरा मत मानिएगा, डेली वाले ज़रूर आएंगे। बस थोड़ा टाइम मुझे और दीजिए, मुझे टीम बढ़ानी है, सेटअप करना है अपना रेगुलर, तब तक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बाद अच्छे कंटेंट ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।